हाँ, तो मैंने बताया कि हमारे डायरेक्टर ने जब हमको बताया, जब उन्होंने दे दिया सब वारंट वगैरह, तब हम लोगों ने सर्च किया। उस सर्च की तैयारी क्योंकि उन्होंने कई बार कहा कि इसमें बहुत कॉन्फिडेंशियलिटी रखने की ज़रूरत है। पुलिस, लोकल पुलिस की ज़रा सा भी मदद नहीं लो। वो हम पे ही में नज़र रखते थे कि एसपी के यहाँ मेरा रोज़ आना जाना था, क्योंकि वो हमारे पुराने कॉलेज के सीनियर थे। बोला कोई नहीं, कोई दोस्ती वोस्ती नहीं किसी तरह। तो भाई रेड में हम लोग पुलिस रिक्विजिशन करते हैं, बिना उसके जाते नहीं कहीं वही रेड तो, में। वो भी बिना किसके पुलिस के कोल कैसे फील्ड जाओगे? में ये सब चांस लेना ठीक नहीं। तो वो कि नहीं, आप नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट बोकारो से पुलिस रिक्विजिशन करो, एंड यू मूव टू सर्च इन धनबाद फ्रॉम बोकारो। वाह, डोंट डू इट फ्रॉम धनबाद itself. धनबाद पुलिस को आप जरा सा कॉन्फिडेंस में लो ही मत, and we didn't- बोकारो की पुलिस लेके and we पहुंचो। did actually that. I called the whole all the search teams. 50 से ज़्यादा लोग हो जाता है ना एक सर्च टीम में, 10 लोग हैं, और सबको बोकारो का जो सबसे बड़ा होटल था वहाँ का, बड़ा फेमस, नाम भूल गया मैं, वहाँ पे रुकवाया सबको। सब लोग समझ रहे थे कि बोकारो या रांची में कोई सर्च कल होना है। तो एडीआई असिस्टेंट डायरेक्टर कौन है, पीके गुप्ता साहब हैं, तो हाँ, तो धनबाद से बुलाए हैं, नहीं बोकारो के आसपास होगा कोई सर्च। ठीक है, रात भर वहाँ। और मेरे डिप्टी डायरेक्टर रातों रात धनबाद आ गए रांची से, और वो धनबाद में रुके। सुबह उसमें उसके रेसिडेंशियल प्रीमाइजेज के लिए जो मेन प्रीमाइजेज मेरी नज़र में था कि इम्पोर्टेंट कागज़ जो भी मिलने होंगे वहीं मिलेंगे। वहाँ 2 असिस्टेंट डायरेक्टर्स जो लगाए गए वो दोनों मेरे कलीग थे। एक हमारा बैचमेट, सब रांची में पोस्टेड, और एक साल जूनियर, अशोक सिन्हा और रविंद्र कुमार। दोनों ही बड़े ही शानदार ऑफिसर थे डिपार्टमेंट के, बड़े ही ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग। उन दोनों को रेजिडेंस पे लगाया गया। उन दोनों को मैंने बीच रात में, मिडनाइट में, मैंने अकेले में बताया था कि भाई कहाँ सर्च होना है। तो अशोक सिन्हा वो धनबाद में रह चुके थे मेरे पहले, बोले कि भाई सही जगह है, हम इतने दिन रहे लेकिन मौका लगा नहीं, इंक्वायरी करते रह गए। ठीक है, ऊपर से हरी झंडी मिलना भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता होगा। यस। तो बोकारो से हम लोगों ने शुरू किया रहा, सही चलता रहा। उनके रेसिडेंस पे मैंने इस घटना की तुलना अमेरिका के अल कैपोन से की है, बिल्कुल, इस माफिया से। वो उससे बाद में आएंगे। उसके रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस पे हम लोगों को कुछ कागज़ मिले, 8-10 पन्ने थे। उसकी फ़ोटोकॉपी मेरे पास अभी भी है। मरते दम तक रहेगी, क्योंकि ओरिजिनल तो उसने जला दी। तो वो कागज़ मिले, वो कागज़ जो है, माने वो कोई इतनी खूबसूरत, वो गैंग्स ऑफ वासेपुर तो कुछ नहीं है उसके सामने। इतनी खूबसूरत कहानी बन सकती थी, सनसनीखेज कागज़ मिले। उसमें जितने पुलिस स्टेशन हैं धनबाद के, उन सब का नाम लिखा हुआ था, किसको किस पीरियड में कितने पैसे दिए गए। पुलिस स्टेशन को जो पैसे दिए गए वो 1000 में थे, ऑफकोर्स 93। अभी होता तो लाख में होते। ठीक है, बड़े बड़े अधिकारी पुलिस के, जिनका नाम लेना उचित नहीं होगा, ठीक है, उनका नाम था। कहने का मतलब कि डायरेक्टर का जो सस्पिशन था वो कितना सही था, सही से भी ज़्यादा था। ठीक है, एसपी, डीआईजी, आईजी, सबका नाम, नहीं नाम वैसे सिर्फ एसपी का ही था। उसके बाद कोल इंडिया के चेयरमैन, बीसीसीएल का सीएमडी, इन सब के नाम थे उसमें। फिर कुछ पॉलिटिशियंस के नाम थे। अब ये कागज़ इट वाज टू सेंसिटिव। इस कागज़ के लिए वो व्यक्ति जिसके यहाँ से ये कागज़ मिला, अगले दिन तो ये सब लोग मिलके उसको जान भी मार सकते थे, उसकी रोजी रोटी खत्म हो सकती थी, को पर्सना नॉन ग्रेटा हो गया ये। एक्चुअली इस सर्च का सबसे बड़ा डिस्कवरी वही कागज़, वो कागज़, उसको हम लोगों ने सीज किया। रात भर उसकी ग्रिलिंग हुई, वही मेरे दोनों कलीग्स ने की। मैं तो हेडक्वार्टर से, हेड ऑफिस से बैठ के मैं कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग चेंबर होता है। ग्रिलिंग किसकी की? ग्रिलिंग किसकी कर रहे थे? कौन मिला था? उसी व्यक्ति की। अच्छा, रमेश गांधी उठा लाए उन्हें? नहीं, वो तो घर पे मिल गया। ओके, हाँ, वो दो, मुझे लगा उनका कोई व्यक्ति पकड़ा। अच्छा, उनको ही पकड़ लिया। 2 जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे उससे पूछते रहे कि बताइए क्या है। ठीक, पूरी रात पूछताछ। इनकम टैक्स लॉ में एक प्रोविजन है, वो एक प्रिजम्पशन क्रिएट करता है। यदि कोई कागज़ हम सर्च में है आपके यहाँ से मिल गया, तो
ये प्रूव करना कि ये आपका नहीं है, ये आपका है। हाँ सही बात है, आपके यहाँ से मिला है तो आप ही का है। लॉ प्रिज्यूम्स दैट। और जो लिखा हुआ है ये सच है, ठीक है। तो लिखा है कि तूने XYZ को इतना पैसा दिया तो ये तुम्हारी, अच्छा जब पैसा खर्च किया तो वो इनकम से ही आया होगा, वो कहाँ तो ऑब्वियसली हम लोग तो टैक्स वाले हैं, हमको तुम्हारी इनकम से मतलब है। तू कहीं से लाया, घूस दिया, वो विजिलेंस ये सब देखते रहे, हमें तो ये बता दो ये पैसा कहाँ से आया। तो ये तुम्हारा इनकम तो है ही है। सही। इसका कोई वो जवाब नहीं दे सका, लेकिन उन कागजों को तो हम लोगों ने सीज कर लिया। सेक्शन 132(4) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट है ये, इसमें वॉलेंट्री डिस्क्लोजर का प्रावधान था, अभी भी है मेरे ख्याल से। उसमें है कि आप सर्च के दौरान फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर अपने छुपाई हुई इनकम का कर सकते हैं, और यदि ये फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर है तो जो असेसिंग ऑफिसर बाद में इसका असेसमेंट करेगा वो ऐसा पाया कि ये फुल एंड ट्रू था डिस्क्लोजर, तो इस पर आपको पेनल्टी नहीं लगेगी, प्रोसिक्यूशन भी नहीं होगा आपका। अच्छा, तो ये बहुत बड़ा छूट, हाँ बहुत बड़ी छूट थी। क्या आपने अगर बता दिया तो ठीक है, चलो। उस व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए का डिस्क्लोजर दे दिया, वो उसने स्टेटमेंट दिया कि हम 1 करोड़ रुपए डिस्क्लोज। इस पर टैक्स लगता होगा। हाँ, तीसरा टैक्स लगता है। तो उसके लिए तो बहुत बड़ी ये थी, लेकिन अभी आ रहा हूँ मैं कहानी के इम्पॉर्टेंट पार्ट। उसने डिस्क्लोज का, हम लोग भी बड़े खुश। 1 करोड़ का डिस्क्लोजर उन दिनों 93 के उस दिन, जिस दिन मैंने सर्च किया था, सबसे बड़ी राशि थी डिस्क्लोजर की। अब तो खैर 5 करोड़ 10 करोड़, अब तो 1 करोड़ कई कैश में मिल जाते हैं। सबसे बड़ी राशि कहाँ, मतलब धनबाद में, देश में, राज्य में? नहीं, धनबाद में, देश का हम नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, हमारे जुरिसडिक्शन में जहाँ से ये तमाम बड़े बड़े माफिया का 88 में सर्च हुआ था, वो सब पीछे रह गए। ये सबसे बड़ा एरिया के इतिहास में सबसे बड़ी राशि थी। तो हमको भी अच्छा लगा, हमारे डिप्टी डायरेक्टर को भी, डायरेक्टर को बड़ा। सर्च के बाद क्या होता है कि हम लोग फिर और इंक्वायरी करते हैं कि ये कागज़ मिला है, ये क्या है, ये क्या है, इसका माने 1 आध महीने चलता है। उसके बाद जो असिस्टेंट डायरेक्टर होता है एक रिपोर्ट बनाता है, उसको हम लोग अप्रेजल रिपोर्ट कहते हैं। उसके लिए 45 दिन का टाइम होता है, ठीक है। उस 45 दिन का वो अपनी रिपोर्ट बना कि देयरफॉर ऑन द बेसिस ऑफ दीज इंक्वायरीज वी फाइंड दैट प्राइमा फेसाई हिज कंसील्ड इनकम इज दिस मच, आउट ऑफ व्हिच ही हैज मेड अ डिस्क्लोजर लाइक दिस, यू मे एग्जामिन दिस इन कोर्स ऑफ असेसमेंट। देन द असेसिंग ऑफिसर वो असेसमेंट ऑफ इनकम करता है। जो डिस्क्लोजर किया वो फुल एंड ट्रू होना चाहिए। यदि उसको लगा कि नहीं इसने 1 करोड़ कहा और एक्चुअली 2 करोड़ है, तो उसका कोई फिर बेनिफिट नहीं मानता। और उसमें टैक्स, जो डिस्क्लोज्ड अमाउंट है उस पर टैक्स आपको विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम पे कर देना।